नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास वाणी। हम आपके साथ संजय पांडे। हम अभी काराकाट के बूथ संख्या 83-84 पर खड़े हैं और यहाँ मतदाता सुबह से ही कतारबद्ध दिख रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हम इन्हीं लोगों से जानते हैं कि इन लोगों का मत देने का मुद्दा क्या है। आप मत देकर आ गए हैं? हाँ, मत देकर तो हम आ गए। आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा है विकास। विकास जी। पूर्व सांसद ने आपका विकास किया है? कुछ नहीं किया है। तो फिर विकास के किस मुद्दे पर आप? अब नया जो आएगा वो देखा जाएगा। अच्छा, नया पुराने वाले की अभी बात क्या करना है। अब जो नया आएगा उसको देखा जाएगा ना। पुराना का तो समय खत्म हो गया। अब कुछ युवा लोग भी हैं, क्या स्थिति है? सब ठीक है। आपका मत देने का आधार क्या है? किस आधार पर मत करना चाहते हैं? देखिए, विकास हो रहा है। विकास हो रहा है। विकास को मुद्दा बना करके आप लोग मत कर रहे हैं। क्या स्थिति है सर? मोदी के नाम पर वोट देना है। किस मुद्दे को लेकर के? विकास, देश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए देना है। तो क्या लगता है कि इस बार एकदम एनडीए जीतेगा? एनडीए जीतेगा? क्या स्थिति है? ठीक है। ठीक है। किसको मुद्दा बना? अब हमारे साथ नगर के प्रथम नागरिक मनोरंजन सिंह जी हैं, जो अपने मत का प्रयोग करके आ चुके हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है रोहतास वाणी में। आपने अपने मत का भी स्वागत है। आपने अपना मत, बहुमूल्य मत दिया। किस आधार पर आप मत किए हैं इस बार? इस काराकाट लोकसभा के विकास के लिए वोट किए हैं। अच्छा, विकास के लिए। बहुत सुंदर। नगर अध्यक्ष, नगर के प्रथम नागरिक मनोरंजन सिंह जी ने अपने मत का जो प्रयोग किया है वो विकास के मुद्दे को बना करके, और इन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। अब देखना ये होगा कि काराकाट की जनता किसको अपना सरताज चुनती है और कौन काराकाट का सरताज होगा। संजय पांडे की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास वाणी। हम आज काराकाट लोकसभा के बूथ संख्या 344-345 का आपको नज़ारा दिखाए। बूथ संख्या ये कर्मा में स्थित है, जो इटिमा के पास है। हमारे साथ बात करने के लिए नारायण मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर रितेश जी हैं। रितेश जी से हम जानना चाहेंगे कि इस समय स्थिति क्या है। हालांकि प्रशासन कई बार मत प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कई बार आंदोलन किया, कई बार जन सरोकार किया, लेकिन अभी तक 11:30 बज गए हैं, 18% ही मतदान हो पाए हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ा नहीं है। आइए डॉक्टर रितेश से बात करते हैं। डॉक्टर रितेश जी, क्या स्थिति है आपके यहाँ? देखिए, चूंकि मौसम का हाल आप जान रहे हैं, कल मौसम का जो हाल था, बिहार में 54 साल के गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया है। इससे बहुत जो मतदान का प्रतिशत है, विपरीत प्रभाव पड़ा है मतदान के प्रतिशत पर। और जैसे जैसे मौसम में सुधार होगा, वैसे वैसे मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, ऐसा हम अनुमान करते हैं। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि मतदान का जब प्रतिशत कम होता है वो सरकार के पक्ष में जाता है। आपको क्या लगता है काराकाट में कि क्या सरकार के पक्ष में मतदान हो रहे हैं? नहीं, काराकाट में चूंकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के युवा उम्मीदवार पवन सिंह, जो एक सफल अभिनेता हैं, उनके आने के कारण वोटरों में उत्साह बढ़ा हुआ है। और हमें पूरी उम्मीद है कि शाम 5 बजे तक या 6 बजे तक, जब तक वोटिंग होगा, मतदान का प्रतिशत अवश्य बढ़ेगा। और हम भी काराकाट की देवतुल्य जनता से ये अपील करते हैं कि आप घरों से बाहर निकलें और जलपान से पहले मतदान करें। अच्छा डॉक्टर साहब, पवन सिंह ही क्यों? पवन सिंह इसलिए क्योंकि जनता एक बार 5 साल के लिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मौका देकर देख चुकी है। वो केंद्र में मंत्री भी बने, लेकिन जैसी विकास की उम्मीद थी उनसे, वो विकास के पैमाने पर खरे नहीं उतर पाए। मानिए, एक उदाहरण के लिए डालमिया इंडस्ट्री ही था, इसके लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ उस दिशा में, जिससे कि यहाँ का कुछ विकास हो सके और उत्थान हो सके। इसलिए जनता एक बार उनको मौका दे चुकी है, तो नए कैंडिडेट पर, युवा उम्मीदवार पर, जिनकी सफलता का परचम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में लहरा रहा है, वैसे उम्मीदवार पर जनता दाव लगाकर सभी जात पात से ऊपर उठकर पवन सिंह को एक अपना सांसद चुनना चाह रही है। डॉक्टर साहब, काराकाट में पवनमय बना दिए हैं आप लोग। काराकाट में पवनमय इसलिए बन गया है क्योंकि जनता का उत्साह बहुत ठंडा पड़ गया था
पुराने नेताओं को देखते हुए, उनकी कार्यशैली को देखते हुए। लेकिन अब चूंकि नए उम्मीदवार आए हैं और वो मानक पर सफल उतरे हैं, अपने आप को सफल साबित किए हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, तो जनता को उम्मीद है कि नए उम्मीदवार और युवा उम्मीदवार पर हम दाव लगाएंगे तो वो हमारे सपनों को साकार करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा भी है, हम इनकी राय ले लेते हैं कि क्या स्थिति है काराकाट लोकसभा की। आप लोग युवा हैं, किस उम्मीदवार को आप किस चीज़ के नाम पर वोटिंग करेंगे? हमारे गांव पूरा पवनमय है, सबसे पहली बात। और पवन जी का व्यवहार इतना अच्छा है कि उन्होंने एक घोषणा तो ज़रूर किया जो लोगों को नज़र में आ गया। उन्होंने कहा कि हमारी जो सैलरी है वो जाएगी लड़की की शादी में। ये घोषणा करने वाला कोई व्यक्ति है नहीं अभी तक। पहला ये मुद्दा उठाए उन्होंने। दूसरा मुद्दा इन्होंने ये बोला कि मैं फिल्म सिटी बनाऊंगा। तो फिल्म सिटी बनाएंगे कि क्या करेंगे ये उनकी मामला विषय है, लेकिन अभी युवा वर्ग के लिए सबसे पहले तो ये बता दिए कि हम तुम्हारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पूरा देश के बड़े बड़े नेता को कम से कम काराकाट में उतार दिए। एक पवन सारे लोग को, और विधायक और एमएलसी जो हर गांव में घूमते नहीं थे आज हर गली वार्ड वार्ड में घूम रहे हैं। ये सबसे बड़ी उम्मीद के साथ उन्होंने तय किया। बहुत कुछ लोग कहते ये भी हैं कि पवन सिंह विकास नहीं करेंगे, सरकार में नहीं है। और ये तो बात की विषय है कि सरकार में जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो पवन में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कैंची जो है यही कमल है। ऐसा आप क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि जो कैंची है वो खुद काटते हुए निकल रहा है और कोई प्रत्याशी उनके साथ समक्ष नहीं है आज के डेट में। और युवा क्या नेता, नया चेहरा जो भी है सो पवन सिंह है। आपका क्या मत है? आप तो मतलब न युवा में है न बुजुर्ग में है, बीच के हैं। बीच वालों की क्या राय है? बहुत से लोगों ने तो ये भी बताया कि भाई वो नए हैं, लफुआ हैं, ये हैं, वो हैं। आज जाकर देखिए वोट पोलिंग जो जहाँ वोट पोल हो रहा है वहाँ जाकर देखा जाए कि भैया अभी हम वोट का प्रतिशत लगाए तो 11:30 हो गया है और 11:30 में मात्र 18% वोट हुए हैं। और जो वोट प्रतिशत होता है कम तो सरकार के पक्ष में जाता है। तो कैसे आप कह रहे हैं कि 18% जो वोट गिरा है वो केवल पवन सिंह का ही गिरा है। ये दावे के साथ क्या बात है। एक और युवा है हमारे साथ, क्या स्थिति है? क्या स्थिति जीत रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, एकदम बिल्कुल जीत रहे हैं, दावे के साथ जीत रहे हैं। एक गारंटी है, एकदम गारंटी है। ये कोई तो नहीं, मोदी की भी गारंटी होती है, आपकी भी गारंटी नहीं गारंटी है, कोई उनको रोक नहीं रहा है। एकदम पवन सिंह एकदम जीत रहे हैं। अब मोदी के 400 पार में आप कैसे जिता देंगे? नहीं मोदी का 400 पार 399 भले आ जाएगा मोदी के, लेकिन यहाँ नहीं, काराकाट में नहीं आएगा। काराकाट में पवन सिंह। कुछ हमारे साथ बाहर भी लोग हैं, इन लोगों से हम जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति है। गांव के ही लोग हैं, क्या स्थिति है सर आपके कर्मा में? फर्स्ट क्लास है। किसका बयार बह रहा है? पवन सिंह का। और किसी का नहीं पड़ रहा है? पढ़ रहा है थोड़ा बहुत। पवन सिंह कितने से लीड कराइएगा कर्मा में? 80% उनका रहेगा। क्या स्थिति है? पवन सिंह का वोट है यहाँ पर। पवन सिंह का वोट पड़ रहा है। सिर्फ पवन सिंह? नहीं, कुछ पड़ रहा अलग पार्टी का भी। अच्छा, काराकाट लोकसभा में क्या स्थिति रहेगी? पवन सिंह आगे हैं हर जगह से। रिपोर्टिंग के हिसाब से अभी जहाँ तक हम लोग ले रहे हैं तो हर जगह से अभी लीड कर रहे हैं। यानी आप लोग पवन सिंह को विजयी बनाकर छोड़िएगा? विजयी हो गए। विजयी हो गए? हाँ, आप दावा कर दिए? दावा है। माला खरीद लीजिए तब 4 तारीख को। 4 तारीख को